जीत गए तो भी भूल जाही, हार गए तो 5 साल चेहरा दिखाए बार आवेदन करे, चाहे वो जीते या हारे, अवसरवादी हो सेक्टर प्रभारी हो के नाते मोला स्वयं के विधायक पहचाने से इनकार कर दे। तो एक सेक्टर प्रभारी के पद कतका बड़े ओकर बाद विधायक दोनों में डिस्टेंस कतका है, ओकर बाद वो पहचान नहीं पाए। ये और ये हर पार्टी के हवे है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष देवंगन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। मित्रों, आज हम पहुंचे हैं कुथरेल, जो कि छत्तीसगढ़ का यह दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 है और यहाँ से कांग्रेस के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से ललित चंद्राकर जी खड़े हुए हैं। इन दिग्गज नेताओं को पटखनी देने के लिए यहाँ के युवा नारद कुमार साहू यहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में कलर ट्रे और ब्रश छाप प्राप्त हुआ है। नारद कुमार साहू एक मध्यम परिवार से है और उनका काम फर्नीचर का कार्य है, फर्नीचर बनाने का कार्य है और उन्होंने इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि राज्य को भी एक अच्छे नेता के हाथ में देने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का काम जो किया है, बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य किया है। उन्होंने अपने इस कलर ट्रे एवं ब्रश छाप में एक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने मतदाताओं को जगाने का कार्य किया है। उन्होंने मतदाताओं के जीवन में एक अच्छा संदेश देने का काम किया है, अच्छा रंग भरने का काम किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मकान दिख रहा है ये नारद साहू का मकान है और यहाँ नारद साहू जो है निवासरत है और यहीं इसी मकान में ही वो फर्नीचर का कार्य भी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और इस युवा ने इन दिग्गज नेताओं के बीच में जिस प्रकार से अपना परचम फहराया है वो बहुत ही सराहनीय है। आपको बता दें कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 में नारद कुमार साहू ने यहाँ के दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू जी जो कि गृह मंत्री हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से ललित चंद्राकर जी हैं, इन दोनों के बीच में यह युवा काफी सक्रिय रूप से अपनी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और मतदाताओं को जगाने का, जागरूक करने का जो इन्होंने कार्य कर रहे हैं, यह युवा जो है अपने विवेक से इतने कम बजट में मतदाताओं को जगाने का काम किया है और एक अच्छी नेता चुनने के लिए उन्होंने काफी अच्छा प्रयास भी किया है। तो आइए हम चलते हैं नारद कुमार साहू से इस विषय में जानकारी लेंगे कि वे इन दिग्गज नेताओं के बीच में अपने आप को चुनाव प्रत्याशी के रूप में आखिर क्यों सामने लाया है, उन्होंने यह चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया और वो इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं मतदाताओं को। तो हम चलते हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। तो जुड़े रहे आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। नारद जी, जय जोहार। जय जवाहर भैया। आपने 2023 के इस विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 63 में आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया? मोर सबसे पहले चुनाव लड़े के विजन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता है, माने एक आम मतदाता कैसे साजिश में आके नेता बन के लोक लुभावनी बात में आके कैसे वो शिकार हो जाते, ये सब चीज़ के नाम से उमलत जगाए के कारण एक प्रत्याशी के रूप ले लगे हैं मोला, अन्यथा ये चुनाव से मोर कोई संबंध नहीं है इसे। नारद जी, इस बार जो है आपने चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एकदम दिग्गज नेताओं के सामने में जो है प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं? क्योंकि दिग्गज नेता तो जो है लाखों का खर्च कर सकते हैं चुनाव प्रचार में, उनके बहुत सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं एक अकेला छोटा सा व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ? इस पर आप ये सब जानते हुए भी आपने चुनाव के लिए कैसे तैयार हुए? बात यह है भैया कि मैं भी पहले कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी के एक काम करत रहूँ नहीं करत रहूँ वाला बात नहीं है।
उनमें मतलब बहुत सारा चीज़ सीखल भी मिली और बहुत सारा चीज़ ला अनुभव भी करे हूँ। अनुभव करे हूँ उनमें मतलब ये शिक्षा प्राप्त हुई से कि कैसे आदमी के माइंड वॉश करके जाति के नाम से, समाज के नाम से और बहुत सारा लोक लुभावना बात बोल के ओकर बाद जीत जीत के भी निकलिस जेकर काम करे नो मन ह। ओकर बाद जब हम मन कोई मतदाता के पास वोट मांगे बर जान, वो मतदाता हमारे पास कोई समस्या ला लेके आए, तो कंडीशन ये रहा है कि जब हम जे हमारे प्रतिनिधि बन के आगे आए हैं वो आदमी हमला चिन्हे से इनकार कर दे, तो ये समय और ये सब सिचुएशन ला देखते हुए हम जेकर पास वोट मांगे जान ओकर बन के जरूरत ला पूरा नहीं कर पान। और ये मोर बन के बहुत बड़े पीड़ा है कि रियल में जेकर माध्यम से कोई आदमी नेता बना थे या विधायक बना थे, सांसद बना थे, जैसे भी है, लेकिन वो जब वो कोई मुसीबत में आते तो कर साथ देवैया कोई नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़े दुखद विषय है, ये कारण मुझे सामने आयला लगे है। आप राजनीति में कब से जुड़े हो? ऐसे तो लगभग 15 साल हो जाते राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन अब सब माने एक पार्टी में वो जो बोलते, अब कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन या कोई भी समाज से वो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखे हो। इसमें मैं पूछना ये चाहूँगा नारद जी कि आप जो हैं राजनीति की बात आई इसमें, तो किस पार्टी के आप पहले कार्यकर्ता थे और किस पद में थे आप? सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि एक पहले में हाँ विपक्ष के भूमिका में 10 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। जैसे सरकार पिछले 5 साल में ओकर बाद जो हाल हुई ओला देखते हुए मन में बहुत निराशा इसे। तो किस प्रकार से हाल बेहाल हुआ? मतलब हाल बेहाल का मतलब वही है कि मैं खुद एक सेक्टर प्रभारी हो के नाते मतलब स्वयं के विधायक पहचाने से इनकार कर दे। अब आप समझ सकते हो एक सेक्टर प्रभारी के पद कतका बड़े ओकर बाद विधायक दोनों में डिस्टेंस कतका है, ओकर बाद वो पहचान नहीं पाए। ये एक और ये हर पार्टी के हवे है। मतलब चुनाव में जीतने के बाद में कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, जीत चाहे वो जीते या हारे, अवसरवादी होते, अवसरवादी। जीत गए तो भी भूल जाही, हार गए तो 5 साल चेहरा दिखाए बार आवे नहीं करे क्षेत्र में। अच्छा, यदि जो प्रत्याशी जो है वो हार गए हाँ, तो वो 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाएंगे मतदाताओं को। हाँ। और जो जीत गए वो काफी ऊपर चले जाते हैं, काफी ऊपर ताकि वो नीचे भी नहीं देख सकते, नीचे देख नहीं पाते। यही एक समस्या है और ये पीड़ा है, और जिसके चलते ना क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। नारद जी, मैंने आपके इस पत्रिका में आप जो पत्रिका आप बनाए हैं जागरूकता, तस्वीर बना दिया है रंग भरने की है बारी, इसमें आपने आओ जाने नेताओं के बारे में, शासन प्रशासन व उद्योगपति, घोषणा और वादे, भ्रष्टाचार व घोटाले, ऐसे बहुत सारे जो है बिंदुवार आपने जो है यहाँ लोगों को जागरूक करने का संदेश आप इसमें पत्रिका के माध्यम से आपने उन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या यही आपका एक चुनाव प्रचार का माध्यम है? माध्यम कहने का मतलब ये नहीं है कि यही एक माध्यम है, लेकिन मेन माध्यम ये है कि एक आम मतदाता को जागरूक करना, बस यही एक उद्देश्य है। बाकी किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई व्यक्तिगत कोई वो ईर्ष्या या गिला शिकवा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको मतदाताओं से वोट की लालसा नहीं है? नहीं, वोट की लालसा, अब उम्मीदवार बन के आया हूँ तो वोट की लालसा तो रहेगी ही, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। किसी का माइंड वॉश करके, किसी को प्रेशराइज करके ऐसा वोट लेना मेरा कोई वो नहीं है। नहीं, मतलब ये है कि आप जो है मतदाताओं को जो जागरूक करने का जो आपने पत्रिका के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं, है ना, तो उनके जीवन में, उनके दिमाग में एक नई रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं मतदान को लेकर के, कि आप जो है लोभ लुभावने वादों पर,
खोखले इरादों पर या घोषणाओं पर ना आ करके अपने विवेक से जो है मतदान करें, ऐसी आपकी ये हाँ जो हाँ, है ना। मेरा उद्देश्य वही है। जैसे जाति समाज पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, तो किसी को धर्म के नाम पर वो बांटने का प्रयास करते हैं, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर, जैसे मैंने पत्रिका के माध्यम से लिखा है, उसको अगर पूरा पढ़ ले, समझ आ जाए, तब जाकर ही यदि उनको लगता है कि इनकी बातों पर सच्चाई है, विश्वास करते हैं लोग, तो रंग भरने अर्थात वोट करने का प्रयास जरूर करें। जी, आपने जब प्रत्याशी के रूप में यह नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आपके जब आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, तो क्या कांग्रेस के कोई नेता या उनके कार्यकर्ता आपको मना नहीं किया? सबसे पहली बात यह है कि मैं तो कांग्रेस पार्टी ला पिछले 2 साल से छोड़ चुके हूँ, और छोड़े के रीज़न ही यही रही से कि कोई भी पार्टी रहा है, वैसे तो बहुत सारा पार्टी के नामांकन भरल गया, तब वो बहुत सारा पार्टी बन बोला बोलिस कि हमारे पार्टी से लड़ ले, हमारे पार्टी से लड़ ले, हम टिकट दे देते हैं। लेकिन एक पार्टी में बंद के रहना और स्वतंत्र रूप से काम करना, वो बहुत अंतर हो जाते। एक चलते मैं कहूँ नहीं, मैं स्वतंत्र ही प्रत्याशी रहूं, स्वतंत्र रूप से काम करूं। और रही बात मित्र सबो है, भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है, औजत का भी प्रत्याशी है, वो सब मित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके एक वो हवे। और रही के बात कुछ आदमी मन ला ऐसे भी लगते कि का हो ही खड़े थे, लेकिन ये अब सब जनता मन के ऊपर है, का होना है का नहीं होना है। नारद जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्रमांक 63 के समस्त मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक ही संदेश देना चाहूँ, बहुत कम शब्दों में संदेश देना चाहता हूँ। जो मोर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, वो पत्रिका ला पूरा पढ़ ले, ओकर बाद ही जेला भी मन करे ओला वोट करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कबर सब स्वतंत्र है। तो कोई भी ऐसे लोग लुभावनी बात में आके या फिर कोई व्यक्ति विशेष ला कोई चेहरा देख के इस टाइप के मतदान बिल्कुल मत करे। बस यही मोर एक छोटे से संदेश है, बाकी और कुछ नहीं है भैया। यह बहुत अच्छी संदेश जो है नारद कुमार साहू जी ने हमें दिया है, और उन्होंने मतदाताओं से भी जो है यही निवेदन कर रहा है कि आप जो है किसी भी पार्टी के लोभ लुभावन वादों पर ना जाए, लोभ लुभावन घोषणाओं पर ना जाएं, और अपने मर्जी से जो है एक अच्छा नेता चुने, एक अच्छे राज्य का निर्माण करें। क्योंकि इन्होंने जो जागरूकता के नाम से जो पत्रिका प्रिंट किया है, छापे हैं, उसमें बहुत सारे बिंदुओं में जो है मतदाताओं को ऐसी जानकारी दी गई है कि मतदाता को आज तक ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है, जी जो जानकारी नारद कुमार साहू ने मतदाताओं को दी है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं नारद जी? मोर बोले का मतलब ये भैया कि हम मन हर बार जो भी नेता ला वोट करथन, कहीं ना कहीं सबला पता है मात्र 5 साल के लिए चुनथन। अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा बोले जाते, धान के कटोरा के संबंध में से ही थोड़ा से एक बात ला ऐड करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, बोले। अपन 5 साल भर रेगहा देथन कोई भी लो है, लेकिन वो है स्वयं मालिक बन जाते, जे चीज से बहुत पीड़ा होते। जबकि कोई भी जब भी चुनाव के समय आते तो वह बराबर 5 दिन 10 दिन चुनाव के होतले हाथ जोड़ी पैर पड़ी सब चीज करी, कोई दिक्कत नहीं है। ओकर बाद जैसे चुनाव खत्म होते कि वो नदारद हो जाते, जीते एक बात कहाओ या हार एक बात कहाओ। ओकर बाद जैसे मूलभूत, जैसे अभी रोजगार के बात करना चाहता हूँ। अभी आप देखे सामने रोड के निर्माण कार्य चलत है, ये है पुलगांव से अंडा तक चलत है। और एक काम में दुर्ग ग्रामीण के एक जन भी कोई व्यक्ति ला इमे रोजगार दे है का, ये सबसे बड़े कमजोरी है। एक पीछे सबसे बड़े रीजन ये हो जाते भैया कि
अब ये काम जो चला थे का, चलो ठीक है, मोर पास ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं करे हूँ, या फिर मोर क्षेत्र के लिए कमन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुई, इंजीनियरिंग नहीं करे हुई, या फिर डिप्लोमा नहीं ले हुई, तो शायद ओकर नाम से टेंडर पास नहीं हो पैस हुई। ठीक है, कोई दूसरा आदमी के नाम से पास हुई। लेकिन जब कोई भी काम हो, चाहे पंचायत बेस में ही क्यों ना हो, आजकल ज़्यादातर नहीं, 99% आप लोग देखे मिली। जैसे ये रोड दुर्ग ग्रामीण में बना थे, दुर्ग ग्रामीण में बना था, ओकर बाद भी दुर्ग ग्रामीण के एक आदमी एड नहीं है। काबर एड नहीं है, एक पीछे बहुत बड़े रहस्य रहते, बताएंगे मतदाताओं को। हाँ, वो रहस्य ये रहते, एमे जो हो ये भ्रष्टाचार है, चाहे कोई भी पार्टी के ही रहा है, घोषणा या फिर कार्य, भ्रष्टाचार में कर वो हरे, जेकर नाम से ये क्षेत्र का आदमी वो क्षेत्र का आदमी वो क्षेत्र में। ओकर बाद रोजगार बर जब आदमी बोलते तो का दे देते वो लोग 1100 रुपया बेरोजगारी भत्ता। और बेरोजगारी भत्ता भी का चीज में, माने ओकर लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ओकर चक्कर काट, तब जाके महीना के जो है बेरोजगारी भत्ता, वो भी सिर्फ और सिर्फ चुनावी वर्ष के आसपास ही दे जाते, जबकि अपन पास रोजगार बहुत है, अति रोजगार है। आज टोटल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की बात करें, 400 करोड़ के विकास कार्य चलत है। आज दुर्ग ग्रामीण के मतदाता भाई बहनी मन हा कमाए बर जाते दुर्ग, जबकि ओकर घर के गुवाहाटी में काम चलत भाई, लेकिन वो लोग दुर्ग जाए बर मजबूर करे है। अब ये करे कौन है? हमार सरकार, हमार जो चुने हैं नेता वो, और कोई जिम्मेदार नहीं है कर। और रही गई बात एक विपक्ष की बात, विपक्ष की भूमिका में बड़े बड़े बात करते हैं विपक्ष वाले भी, लेकिन एक दिन ये मुद्दा ला लेके कभी चौक चौराहा सड़क में कभी ये बात नहीं करी। कहा 15 साल वो भी राज करे हैं, 15 साल वो भी राज के, 15 साल में वो भी वही यही कंडीशन में रही से। तो ये जो भ्रष्टाचार के जो है बना है, फिर रूल बना है, ये बहुत गलत चीज है। मोर जो एक पत्रिका में जो लिखा है रोजगार ला लेके यही लिखा है, टेंडर कोई भी नाम से हो, काम कोई भी रहा है, 1 लाख के ऊपर कोई भी काम रहा है, वो में स्थानीय आदमी ले सबसे पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए बस। ओकर बाद जैसे ठीक बात है कि मोला वो गाड़ी चलाए नहीं है, जो में डामर बिछाए जाते हैं वो गाड़ी चलाए नहीं है, वो ऑपरेटर आप बाहर से मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी अन्य और जो जुड़े हुए काम है उनमें के, वो काम ला तो हमारे क्षेत्र के आदमी कर सकते का। मतलब आपके कहना ये है कि गांव में यदि काम हो सरकार के, हाँ, तो उस गांव के लोग युवाओं को, हाँ, है ना, महिला पुरुष को जो भी है रोजगार उपलब्ध कराए, ना कि बाहर से 100-200 किलोमीटर दूर से बाहर से आदमी को ना लाए। मैंने बोलने का मतलब ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ना ये जिला का आदमी वो जिला भेजना, वो जिला का आदमी ये जिला भेजना, सबसे पहले तो परिवार से दूर करना, ये बहुत गंदा राजनीति है, ये बहुत गलत राजनीति है। और ऐसा राजनीति से आदमी ला ऊपर आना चाहिए, और क्षेत्र के आदमी ला क्षेत्र में ही काम दे, यही बस मोर एक उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं है भैया। नारद जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपको। कलर ट्रे और ब्रश, यह छाप जो है आप क्यों चुने? क्या इस छाप के पीछे, इस छाप को चुनने के पीछे क्या खास वजह है? मोर पिछले 2 साल से एक तैयारी चलत रही से, जेकर मैं हेडिंग भी बना चुके रहे हूँ, तस्वीर बना दिया हूँ, रंग भरने की है बारी। और जब नामांकन भरे निर्वाचन आयोग वाले मन जब सिंबल दिखाइस, तो ऊपर वाले कृपा से मोला कलर ट्रे ही मिल गए। ये सौभाग्य की बात है मोर लिए कि जो मोर हेडिंग है, तस्वीर बना दिया हूँ, रंग भरने की है बारी, तो क्यों ना रंग भरा जाए, ऐसे करके मैं कलर ट्रेला और ब्रश ला चॉइस करे हूँ भैया। बहुत अच्छे, तो जुड़े रहे आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 कुथरेल से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।